आइए एक बार फिर पूरे जोर के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर जेपी कोचिंग सेंटर में। आज हम त्रिकोणमिति में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में उनके आने का पूरा 100 में 100% चांस रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला हम शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास tan a बराबर आपको दे रखा है 3/4। tan a बराबर कितना दे रखा है बेटा 3/4। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जो फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और मुझे पता है आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप कल वाली पहले वीडियो देखें उसके बाद इसको देखें बेटा, ठीक है। तो tan a बराबर आपको 3/4 दे रखा है। tan में क्या होता है बेटा लंब बट्टे, आपको पढ़ाया था लाल बट्टे का पढ़ाया था तो लंब बट्टे, ये tan है, ये क्या है बेटा साइन है और ये क्या है कॉस। तो tan में क्या आता है बेटा लंब बट्टे आधार, तो ये क्या है आपके पास लंब बट्टे आधार। आपको तीनों भुजाएं निकालनी है तो कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर आपके पास एल की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25। 25 कितने का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए, के बराबर आ गया 5। कार्ड कितना आ गया 5। अब आपसे पूछा गया है इस अनसॉल्व पेपर में, ये अनसॉल्व पेपर है एचएम का, इसमें आपसे पूछा गया है कि cos a बराबर क्या होगा। तो चाहे cos a पूछा जाए, साइन पूछा है, कुछ भी पूछा जाए, जब आपको लंब कर्ण आधार हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस तीनों पता होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। cos बराबर क्या है बेटा a/k। तो a का मान कितना दे रखा है आपको, a कितना है आपके पास 4 और k कितना है बेटा आपके पास 5। तो cos की वैल्यू क्या आ गई बेटा cos a बराबर हो गया 4/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध करो। सिद्ध करो का मतलब होता है हेंस प्रूफ। साइन a अपॉन में क्या है 1 + cos a प्लस 1 + cos a अपॉन साइन a इक्वल टू 2 cosec हमें प्रूव करना है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड साइड ये वाला RHS कहलाएगा राइट हैंड और साइड ये क्या कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड से करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा LHS मतलब टेक LHS। LHS लेने पर क्या लेने पर बेटा LHS लेने पर। तो हमने टेक LHS किया तो साइन का साइन पहले इसका एलसीएम कराइए। जब भी फ्रैक्शन बनेगा तो एलसीएम जब नंबर नहीं होते तो एलसीएम वही होता है। तो ये 1 + का cos a एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरा वाला क्या आ जाएगा बेटा आपके पास आ जाएगा sin a। क्या आ जाएगा sin a। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, साइन का साइन से कराएंगे तो क्या आएगा बेटा sin स्क्वायर a और प्लस इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 + का cos a का क्या हो जाएगा बेटा ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया बेटा sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a, ये क्या है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा बेटा आपके पास b स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 2ab, 2a और b, ये हो गया बेटा 2ab अपॉन sin a का sin a वैसे का वैसा और ब्रैकेट में क्या है 1 + का cos a वैसे का वैसा हो गया बेटा। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है बेटा। कितना होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। इस पूरे को उठा के क्या रख सकते हैं 1, तो हमने रख दिया यहाँ पे बेटा 1। अब ये 1 ये वाला प्लस का 1 वैसे का वैसा रख दिया और प्लस का ये क्या बनेगा बेटा 2 cos a। क्या बनेगा आपके पास 2 cos a अपॉन में क्या है बेटा आपके पास sin a और ब्रैकेट में 1 + का cos a। यही तो बेटा बचा हुआ है आपके पास। तो 2 + 2 करेंगे तो 2 + 2 कितना 2 हो गया प्लस का 2 cos a, तो ये हो जाएगा 2 cos a अपॉन ये क्या आएगा बेटा sin a ब्रैकेट में 1 + का cos a। यही तो हो जाएगा। अब ऊपर से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा 2 से डिवाइड देना, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना। 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा cos a, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 1 + का cos a और ये वाला साइन में इधर लिख दे रहा हूँ इसके नीचे sin a। तो ये दोनों कट गए तो 2 अपॉन साइन क्या होता है बेटा cosec। क्या होता है अपॉन में साइन लिखा है तो उसको उठा के क्या लिख सकते हैं cosec। यही तो हमें प्रूव करना था 2 cosec। तो मैंने क्या किया सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाला, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया इसका इससे, तो दोनों ब्रैकेट सेम थे तो 1 + cos a का होल स्क्वायर, साइन का साइन से गुणा कराया sin स्क्वायर a। यहाँ पे क्या है बेटा sin स्क्वायर का sin स्क्वायर a, 1 + cos का होल स्क्वायर करेंगे तो a का 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर प्लस का 2 cos a cos sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। ये वाला 1 वैसे का वैसा, इसका मल्टीप्लाई कराया 2 cos a, नीचे वाला नंबर वैसे का वैसा 1 अपन कितना हो गया 2 और ये वैसे का वैसा 2 इसमें कॉमन निकाल दिया 1 + cos a, नीचे भी 1 + cos a कट गया 2 अपॉन साइन क्या होता है cosec 2 cosec। ठीक है बेटा अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बेटा sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आपको कल मैंने वैल्यू याद कराई थी बेटा, यहाँ लिखा है sin स्क्वायर 60 और माइनस ये क्या लिखा है बेटा sin स्क्वायर 30।
आपसे यहाँ पूछा है साइन स्क्वायर 60, तो 60 की वैल्यू कितनी बताई, √3/2, और यहाँ स्क्वायर लगाया बेटा तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है बेटा, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दीजिए, √3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 3, अब 2 का स्क्वायर नीचे वाले का 4, माइनस ऐसे 1 का स्क्वायर 1 नीचे वाले का 4, हर समान है तो हर समान होने पर लासा 4 आ जाएगा, 3 में से 1 घटा दो 2 बचेगा, 2 से इसको काटो 2 1 2, 2 दूने 4, आंसर क्या आएगा 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन ने बोला है tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 और sec 30 बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। tan 30 की वैल्यू आपको क्या बताई थी बेटा, tan 30 होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाइए। cosec 60, cosec उल्टा काय का होता है बेटा, साइन का, साइन का तो उल्टा होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3, क्योंकि साइन 60 होता है बेटा, साइन 60 होता है कितना √3/2, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्लस tan 60 होता है √3 इंटू sec 30 उल्टा होता है cos 30 का, sec cos का उल्टा होता है cos 30 कितना है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, sec 30 हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, तो जाएगा 2/√3, इससे इसको काट दीजिए, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, रूट वाले से रूट वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, रूट हटके कितना आ जाएगा 3, और प्लस का कितना बचा 2, या नीचे बनवानी है, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 का इधर और इधर, हर समान नहीं है बेटा, देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सॉरी, तो 2 1 2 और 3 दूनी 6, ये कितना आएगा 8/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन ए बराबर 3/5 cos ए की वैल्यू पूछी है। साइन में लाल बट्टे कक्का के अनुसार क्या आता है, लंब बट्टे कर्ण, क्या आएगा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब और कर्ण रह गया तो आधार बचा बेटा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है बेटा, a कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, तो यहाँ कितना आएगा 16, तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 का स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर कितना बचेगा बेटा आपके पास 4, a की वैल्यू आ गई 4। कॉस में बताओ कितना होता है बेटा, कॉस में होता है आधार बट्टे कर्ण, अगर आपसे tan पूछा जाता तो tan में क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो आपका आधार कितना आया 4, कर्ण कितना है 5, ये कितना है बेटा 3, और ये कितना है 4। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको त्रिभुज की सबसे पहले लंब कर्ण आधार तीनों पता होने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो बेटा एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, sin 2a बराबर क्या लिखाया था, sin 2a बराबर 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a, यही तो लिखाया था tan स्क्वायर a। ये क्या है बेटा, सूत्र कल ही बता दिया था, कल वाली वीडियो में हमने। तो यहाँ पे देखो बेटा a की जगह पर कितना है 30, a की जगह पर कितना है 30, ये a ही तो है ना बेटा, बाकी का देखो 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a, यही तो लिखा है, तो ये sin 2a के बराबर होता है, तो a इक्वल कितना हो गया बेटा 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे sin 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर कितना आएगा बेटा, a की जगह 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा sin 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो गया बेटा √3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 2 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई tan 30, ये दिखाई दे रहा है tan 30 कितना होता है 1/√3 प्लस 1 प्लस ये क्या है tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 2/√3, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1, और रूट का रूट हट जाएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ आएगा 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम कितना आएगा 3 एकन 3, और यहाँ पे 1 एकन 1, तो ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और नीचे का ऊपर कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा 3, और ये वाला कहाँ जाता है यहाँ अपॉन में 2√3, और नीचे का रूट कहाँ पहुंच जाएगा, संख्या सेम है तो 3 का ऊपर, तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2, तो यही तो होता है बेटा √3/2। या तो वैल्यू रख के करिए या फॉर्मूला लगाकर करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री।
तो आपको हमेशा देखना है जब भी एंगल वाले सवाल हों और दोनों एंगल प्लस करके अगर 90 बन रहा है तो 67 और 23 जोड़ के 90 बनना है, तो इनमें से कोई एक हमेशा बदला जाएगा। अगर दोनों एंगल प्लस करके 90 बनेगा और एक दूसरे के अपोजिट हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कल वाली वीडियो में बताया था कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आप किसी को घटा दीजिए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाए, 23 घटाएंगे, कितना 23, तो 90 माइनस 23 कितना होगा, 67 ही आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कितना आएगा 23 डिग्री बेटा। तो यहाँ पे आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 23 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कितना आएगा 23 डिग्री। सेम टू सेम संख्याएं घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, अगला क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो a प्लस b बराबर 90। तो इनमें से कोई एक बदला जाता है बेटा, जब आमने सामने अपोजिट दिए हैं तो एक बदलेंगे। tan a काय के बराबर होगा बेटा, cot 90 माइनस a के। tan a काय के बराबर होगा बेटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता नहीं, थीटा ये a है, तो cot 90 माइनस a बराबर tan। तो यहाँ पे cot b का cot b आएगा, cot से cot काट दीजिए, 90 माइनस a बराबर कितना आएगा, cot a b, तो इसको माइनस का a इधर प्लस में आएगा, तो 90 बराबर आएगा a प्लस का b। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। इनमें से कोई एक जरूर बदला जाता है बेटा जब सामने होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a बराबर क्वेश्चन मार्क b बराबर साइन a माइनस b बराबर 1/2 कॉस a प्लस b बराबर 1/2 दे रखा है। अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन की वैल्यू होगी, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस की वैल्यू होगी। यहाँ साइन वैसे का वैसा लिख देंगे, साइन a माइनस b लिख दिया बेटा हमने, बराबर ये साइन है तो ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की, कितने की बेटा, साइन 30 की। साइन से साइन काट दीजिए, a माइनस b बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर पहला बोल देंगे। अगला नंबर देखें बेटा हम यहाँ पे, तो कॉस a माइनस b वैसे का वैसा हो जाएगा, और ये 1/2 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, कितना होता है, कॉस 60। इससे इसको काट दीजिए तो ये आएगा बेटा a प्लस b बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने चैप्टर नंबर 3 में विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि वगैरह पढ़ी होंगी। जब दो वेरिएबल दिए जाएं, दो अल्फाबेट हों, तो आप ये देखेंगे कौन से प्लस माइनस का, माइनस b है, यहाँ प्लस b है। तो जब दोनों माइनस प्लस अलग अलग हैं तो इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ a प्लस बी बराबर कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री। जब प्लस करेंगे ये कट गया, यहाँ क्या आएगा 2a, यहाँ कितना आएगा 90, 2 से कट करेंगे तो 45 डिग्री आएगा बेटा, a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब a का मान, चाहे इक्वेशन पहले में रखो तो चाहे दूसरे में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है बेटा आपके पास, a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एक जगह पे आप रखेंगे 45 माइनस का b बराबर 30 डिग्री, 45 इधर लाइन माइनस में आएगा तो यहाँ आएगा बेटा 45 माइनस b बराबर 30 माइनस का 45 डिग्री, तो माइनस b बराबर आएगा माइनस के 15 डिग्री, माइनस से माइनस हटा दो, b बराबर आ गया 15 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी बेटा। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन अगला नंबर, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो ये और ये एक दूसरे के साइन और कॉस कौन में कैसे होते हैं, अपोजिट। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों 90 बन रहे हैं, तो इनमें से कोई एक बदल देंगे बेटा। तो यहाँ आएगा, आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या आएगा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आएगा कॉस 90 मतलब 90, और 90 में कितना घटाएंगे आ जाए 58, 32 घटाएंगे तभी तो आएगा, और साइन 32 वैसे का वैसा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ माइनस का √3 आएगा। अब इनमें से और इनमें से कोई एक बदला जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस का कितना बनेगा बेटा आपके पास। अगर आपसे बोला जाता है, जैसे यहाँ पे बोल दिया गया, इसको और इसको अगर प्लस करिए तो ये 8, 10 और ये कितना हो जाएगा 90, तो इनमें से कोई एक बदल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बेटा cos 90 माइनस 52, तभी तो बचेगा बेटा 38, cos 90 माइनस का 52, और यहाँ क्या आएगा बेटा cosec 52 वैसे का वैसा हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ tan और इसको देखेंगे दोनों को, तो ये दोनों को अगर एक बदल देते हैं तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ 90, तो 90 बनेगा तो एक को बदलेंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा cot 90 माइनस का 75 डिग्री,
ठीक है। ये क्या हो जाएगा, tan 60 कितना होता है, √3। tan 60 की वैल्यू हम पता है इसकी, तो हमने √3 रख दिया। ये कितना आएगा, tan 75 का tan 75 वैसे का वैसा हो जाएगा बेटा। यहाँ 2 ये cos 90 वाला थीटा, ये क्या है बेटा, थीटा cos 90 वाला थीटा क्या होता है, sin थीटा। थीटा ये कितना है 32, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 32, ठीक है, माइनस √3 वैसे का वैसा। अब यहाँ पे cos 90 वाला थीटा क्या होता है, sin थीटा, क्या होगा sin थीटा। तो सेक को क्या ले सकते हैं बेटा, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, ठीक है बेटा, अपॉन यहाँ क्या आएगा cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ये क्या हो जाएगा tan 75 √3 वैसे का वैसा गुणा यहाँ tan 75 को क्या लिखेंगे बेटा, 1/cot 75। देखिए बेटा हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, tan की जगह पे हमने यहाँ cot लिख दिया था, तो tan 90 थीटा cot थीटा, ये cot हो गया। tan को क्या ले सकते हैं, 1/cot थीटा, इससे हमने बेटा इसको काट दिया, इससे मैंने इसको काट दिया, तो यहाँ पे बेटा इससे इसको काट दीजिए, एक बार कटेगा तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, माइनस √3 वैसे का वैसा, अपॉन में क्या दे रखा है, √3 बचा है, तो √3 से √3 काटिए, एक बार कटेगा तो 2 में से घटाइए, क्या बचेगा बेटा, अनुपात 1 बचेगा। तो ये त्रिकोणमिति के बेटा आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं HM के अनसॉल्व पेपर से। वीडियो को आराम से देखें, जब समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, और पिछली वीडियो को जरूर देख लें, वो भी यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है।